जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट-फाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। और आज जनाब हमें मौजूद यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जहाँ पर कॉन्वोकेशन जो है वो का इनेकाद किया गया है। गवर्नर भी आ रहे हैं और सारे जितने मेम्बरान हैं हमारे, जितने भी गेस्ट वो यहाँ पर आज मदऊ होंगे और अपने हाथों से जो है हमारे जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ से पास आउट करके जा रहे हैं उनको अपना सनद देंगे और उनको खैर मकदम करेंगे, उनको मुबारकबाद भी पेश करेंगे। और साथ हमारा ये प्रोग्राम आज के दौरान भी रहेगा, तो साथ इनका हमारे दरमियान साथ रहते हुए इनके सवालात भी कर डालेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा और क्या इस दौरान भी इस मसरूफियात में इनकी सेंसेस अभी भी एक्टिवेट है नहीं है। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मिदहत खान। माशाल्लाह, मिदहत छोटे से बड़े हो गए फाइनली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब फ़र्स्ट टाइम हम आए थे तो हम कहाँ पे थे उस ज़माने में, किस साल में थे? फर्स्ट ईयर में थे, 2021 से हम ज्वाइन किया था। ठीक है। नाउ 2024 में पास आउट हो गए, कॉन्वोकेशन 2025 में फाइनली। माशाल्लाह, मुबारक हो जी, आपको बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है इनका? दुआ इजाज़। दुआ, माशाल्लाह इतनी दुआ की कि आप यहाँ पहुँच गई आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। मुझे बताइए कि क्या पढ़ा क्या यहाँ से हमने? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है यहाँ पे तो काफ़ी। वेरी गुड। और आपने भी सॉफ्टवेयर ही पढ़ा? जी। दोनों ने फैसला सॉफ्टवेयर का किया था? हम दोनों कॉलेज से साथ हैं। नहीं करो, माशाल्लाह इतने पक्के। ये अभी तक दोस्ती थी ज़बरदस्त रही, वेरी नाइस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अच्छा कैसा आगे, क्या जॉब शुरू कर ली, अभी स्टे लेंगे अभी हम? नहीं, मेरी जॉब चल रही है जनवरी से। हाँ और जी। मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। फ्रीलांसिंग बेहतर है या जॉब बेहतर है? ये सबके अपने ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि वो क्या प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो मेरे लिए फ्रीलांसिंग बेहतर है क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम है, आराम से अपने बादशाह लोग। सुकून से हो जाता है सुकून सब से, वेरी नाइस। आप क्या कहती हैं इस बारे में? नहीं, मैं घर पे नहीं बैठ सकती। घर में नहीं बैठ सकती, आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो अब जाहिर सी बात है, इतना सारा कुछ पढ़ा है तो फिर उसको एक्सप्लोर भी तो करना है ना, तो वो वाली बात है सारी। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। अम्मा पापा क्या कह रहे हैं, सही है, सेट है? हाँ सेट है, सब मान कुछ set गए है। बच्ची हाँ, जो फैसला किया था वो ठीक था? जी जी ऐसे ही है। माशाल्लाह। अच्छा जी, एक सवाल है इस मसरूफियात में ना, आउट ऑफ द बॉक्स सवाल ये है कि वो क्या है जो हवा में उड़ती है और उसके हाथ पैर नहीं फिर भी लड़ती है? हवा। जीनियस, जस्ट थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहे, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, है मुबारक। आपने टॉप कर लिया। माय गॉड, ये टॉप कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और ये बताएं कि बाकियों को छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है? तो फिर फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, फिर उनको किस तरह मैनेज करते हैं जब बहुत मुश्किल- सारा पढ़ना पड़ता है? बहुत मुश्किल हो जाती है और ड्यूरिंग एग्जाम्स तो बस फिर कहीं नहीं जाना होता, सिर्फ घर में रहना होता है और कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं होती फिर। वेरी नाइस। तो यानी कि फिर पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, जी, उस वक्त सिर्फ पढ़ाई होती है। क्या उस वक्त से पढ़ाई होती है? तो अपने लिए भी वक्त निकाल लेते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी क्या पढ़ा हमने यहाँ से, क्या पढ़कर हम जा रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बैचलर्स किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। माशाल्लाह। और आगे क्या प्लान है, मतलब अभी स्टे लेंगे, गैप लेंगे या काम चल रहा है या? आगे इंशाल्लाह एमफिल में एडमिशन लेना है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला एमफिल के बाद फिर प्लान करेंगे कि कुछ कर लें, बिल्कुल। अभी से पढ़ाई करनी है। अभी पढ़ाई करनी है। वेरी नाइस हो गया, क्या बात है। और ये ख्वाहिश जो थी अम्मा की थी ज़्यादा या अब्बा की थी? आई नो कि ऐसे दोनों की होती है, टॉप कौन था कि यार ये वाला काम ज़रा किया जाए? अम्मा अब्बा मतलब दोनों का ही है और दोनों की तरफ से ही है। ठीक है। ज़्यादा फोकस जैसे पढ़ाई पर ही होता है। Very nice दोनों हो की गया। मेहनत है और दोनों की वजह से ही आज जो है वो इस मकाम पर, माशाल्लाह, उन्हीं की वजह से। माशाल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। क्या यादें लेके जा रहे हैं यहाँ से, इस जिन्ना यूनिवर्सिटी से? बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी इंजॉयमेंट है, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं और बल ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात है कि यहाँ पे एडमिशन लेने आई थी और अब यहाँ से डिग्री लेकर जा रही हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा वक्त यूँ गुजर गया कि पता ना चला कि वक्त बिल्कुल। अभी की बात है, नो डाउट। वेरी अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। अच्छा, एक सवाल है, ज़िंदगी में हम मसरूफ़ इतना रहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, इससे हट कर एक सवाल मैं आपसे करूँगा। वो क्या है कि हवा में रहती है और बिना परों के उड़ती है, हाथ नहीं होते हैं फिर भी लड़ती है, क्या चीज़ है वो? नहीं पता। चीज़ क्या है जो हवा में होती है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इट्स अ गेम। कामयाबी। बहुत अच्छे लोग हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। क्या नाम है आपका? सबीरा रशीद। और क्या पढ़ा हमने यहाँ से?
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ ली, अरे वेरी गुड। ये खुद का चुनाव था राइट? बस 50-50। 50-50 माशाल्लाह। और कैसा जा रहा है, यादें लेके जा रहे हैं? बहुत सारी। कौन सी यादें सबसे ज़्यादा यादें लेके जा रहे हैं? कैंटीन की सबसे ज़्यादा मज़े की यादें। ओए होए होए होए। तो यानी कि इन द फ्यूचर पे किसी बहन अगर एडमिशन ले ली तो रास्ते खुले रहेंगे, वरना फिर वो कैंटीन याद दिलाएगी। लॉन्ग कैंटीन में बहुत मज़े की चीज़ें बहुत मिलती मज़े की चीज़ें हैं, मिलती बाकी हैं। यहाँ की फैकल्टी भी बहुत वैसे अच्छी है। यूनिवर्सिटी में जो आना चाहते हो वो क्या ख्वाहिशमंद होगा कि कैंटीन कैसी होती है? क्या क्या है कैंटीन में? बहुत सबसे ज़्यादा जो खाया है ना चाइनीज़ खाए हैं, वो बहुत मज़े के यहाँ से आइस एंड स्पाइस के। अच्छा। बाकी यहाँ के समोसे भी बहुत मज़े के। भाई अगर आप यूनिवर्सिटी आएंगी तो आप कैंटीन ज़रूर जाइएगा, यहाँ सब कुछ बेहतरीन मिलता है माशाल्लाह। कितने साल 4 इयर्स प्रोग्राम था? अच्छा। और अब यहाँ से जा रहे हैं, आगे क्या प्लान है? गैप लेंगे या इंशाल्लाह दोबारा आगे मास्टर्स इंशाल्लाह जर्मनी से। जर्मनी पक्का हो गया? हाँ भाई है ना वहाँ पर। यार ये सही है, किसी का भाई बहन वहाँ हो तो मामला सही हो जाता है ना। चलो अल्लाह ताला तुम्हें खैर से लेके जाए और बहुत आगे लेके जाए। आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल है इस मसरूफियात में, ये जानने के लिए हम कितने एक्टिव हैं। वो क्या है जो हवा में उड़ती है बिना परों के चीज़ है और हाथ नहीं है फिर भी फाइट करती है औरों से, और लोग जो है ना उसको लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बेसिकली लोगों के ज़रिए वो चीज़ हवा में होती है। इल्म। कितने अच्छे लोग हैं, पहुँचे हुए लोग हैं, और क्या हो सकता है? चीज़ है, चीज़ है पर नहीं है, हाथ भी नहीं है, फिर भी लड़ती है दूसरों से, अपनी जैसों से लड़ती है, फाइट करती है, फिर हम खुश होते हैं। हवा? हवा। अब पता नहीं। हवा, ये हवा ना होती तो हम कहाँ होते बताओ ज़रा आज। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत। क्या कहना चाहोगी हमारे देखने वाले जो स्टूडेंट आना चाहते हैं? लाइक अगर आप इन्वायरमेंट के उससे तो बहुत बेटर है, लाइक सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, सिक्योर है सब कुछ, और बस यही। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें आबाद। कैसा सफ़र गुजरा? It was a very grateful journey since I've done my PharmD from Jinnah University, and then I followed my MPhil, graduate from here. And Alhamdulillah in 2024 we've been awarding a degree as an MPhil graduate from MPhil in Pharmacology. माशाल्लाह। और ये जो प्लान था, ये प्लान कब से बना और कैसे प्लान किया कि इसमें भी अब कदम बढ़ाया जाए, चीज़ों को आगे ले जाए? Since I have taken a break, ठीक है, like 6 years तक after PharmD I've taken a break, and then I decided to do my research, something in the research field, because I was working in AKUH. तो उसके बाद फिर I thought कि यहाँ पे कुछ research work में करना चाहिए। माशाल्लाह। And then I said कि none other than better than my own university. अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फैमिली की क्या राय, क्या कहती है? My family is too happy about it, and the main contribution is from my mother's side, from my brothers, from my bhabis, and one of the most important thing is my mentor, Dr. Humaira Khatoon. She is Dean Pharmacy right now, and she is my supervisor as well. She is my mentor as well, being the spiritual mother as well. क्या बात है, इन सबका जब एक मिलाप हो जाता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, जैसे इन्होंने खुद बताया। माशाल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, बहुत खुश रखें। मैं आज इस मसरूफियात में एक आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल आपसे करूँगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि हम मसरूफियात में कितना अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। उस सवाल को गौर से सुनिएगा, फिर कोशिश कीजिएगा कि हम इस मसरूफियात में क्या हम उसका जवाब दे पाएंगे। सवाल ये वो क्या है कि बिना परों के हवा में होती है और हाथ भी नहीं होती फिर भी लड़ पाती है। आपको लगता है वो क्या चीज़ है? नॉन लिविंग थिंग। Small living thing is, I think it's our will to do the hard work. That if we have strength, if we have hope, if we feel like we can do it, we can do anything, everything. Being a woman in this in the whole environment is not an easy task, but if you decide to do something, if you set your forte on something, you can do it. थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें गिरामी आपका नाम क्या है? सबा खान। सबा खान, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। क्या पढ़ा हमने यहाँ से? मीडिया साइंस। वेरी नाइस हो गया। तो इन द फ्यूचर क्या प्लान है? गैप लेंगे या अभी मास्टर्स करने का प्लान है? अभी तो इंटर्नशिप चल रही है, अब जॉब करेंगे, फील्ड में आएंगे, मीडिया की रिपोर्टर बनेंगे। वेरी नाइस। ऑनेस्टली इन द बैक स्क्रीन। ऑन स्क्रीन। अच्छा, एज अ रिपोर्टर, एज अ टीवी एंकर? टीवी एंकर पहले, रिपोर्टर, फिर टीवी एंकर। फिर तो डायरेक्ट अगर हम टीवी एंकर की ख्वाहिश अगर इतनी जल्दी मिल जाए तो वेल एंड गुड।
तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस के ऊपर भी होता है सारा गेम, नहीं? जी जी, हमने लाइक पहले काफ़ी इस पर प्रैक्टिस करी हुई है। ठीक है जी जी। अरे वेरी गुड हो गया। तो जिन यूनिवर्सिटी में हमें क्या मीडिया साइंस पढ़ने वाले वो बच्चे जो ख्वाहिशमंद हैं इस यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ें, तो मीडिया साइंस में क्या क्या आपको किस तरह टैकल किया जाता है, क्या क्या होता है? जिना यूनिवर्सिटी मीडिया साइंस की फील्ड बहुत अच्छी है। आप चाहें लाइक आपको एक सेफ अराउंड आपको वो मिलेगा, सराउंडिंग मिलेगी। आप वुमेंस के थ्रू आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ हैं। आप स्टूडियो है आपका, अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कैमरा हैंडलिंग में है या ऑन स्क्रीन आना है, तो यहाँ पे हर चीज़ सिखाई जाती है। एंकरिंग सिखाई जाती है, आपको न्यूज़ रिपोर्टिंग सिखाई जाती है, आपको बिहाइंड द लेंस भी काम सिखाया जाता है। अच्छा जी जी। अरे वेरी गुड। तो यानी कि आपको सब कुछ चलाना आ गया है? जी जी जी, 4 साल में सब हो गया। 4 साल में उन्होंने आपको एक हथियार अगर पकड़ा दिया जाए तो आप सारे मिशन कर देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे और आपको आपके हक में आगे लेके जाए। आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल है, इस मसरूफियात में भी चेक करना चाह रहे हैं कि लोग इतने मेंटली तौर पे आउट ऑफ द बॉक्स रेडी हैं। सवाल ये गौर से सुनेगा, वो चीज़ है नॉन लिविंग थिंग है, हवा में होती है, बिना परों के उड़ती है, हाथ भी नहीं होते, फिर भी औरों से लड़ती है, फाइट करती है, और अगर काम बन जाए तो हम बंदा खुश होता है और यार हो गया। वो क्या चीज़ क्या होती है जो हवा में होती है? हवा में जाती है, हम एंजॉय करते हैं। नॉन लिविंग थिंग है। सो नॉन लिविंग थिंग, हाथ पैर कुछ नहीं, फिर भी लड़ना चाहे तो औरों से लड़ भी जाती है। लड़ाने वाला भी होना चाहिए जो उसे लड़वा रहा होता है। सोच सोच भी लड़ जाए तो आजकल हमारी सोच कहाँ किस तरफ ज़्यादा है? क्या हम प्लान्स क्या ये कर रहे तो हैं? एक सब पे डिपेंड करता है कि क्या बंदे क्या सोच रहा है। ठीक है, तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। जो बात है। तो आजकल जो है वो सोच जो है मुस्बत सोच पे ज़्यादा लोग चल रहे हैं, या वो जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं हर बंदा जो है ना वो लगा हुआ है नेगेटिव कमेंट्स में? हाँ, आई थिंक हर कोई सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को लाइक कंपेयर करता है और लाइक कंपटीशन चल रहा होता है, पता नहीं क्यों। पॉजिटिव तो लोग कम ही हो रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव साइड जाएँ और लाइक काफ़ी फोकस करें इस पर, बजाय कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें। बहुत बढ़िया, अल्लाह ताला खुश रखे आपको और बहुत आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच। आइए वफ़ा बहुत ज़रूरी साहब, छोटा सा ही लेंगे वफ़ा, वफ़े के बाद दोबारा से खिदमत होंगे। प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक once again प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ हाजिर हैं। जनाब अली हमारे साथ नौजवान फाइनल ईयर और जनाब टेक ऑफ की तरफ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम क्या नाम है आपका? नबीरा एजाज। वेरी नाइस। नबीरा, हमने यहाँ से क्या पढ़ा? यहाँ से मैंने माइक्रोबायोलॉजी किया है फ्रॉम 2024 माशाल्लाह। एंड लाइक आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ईयर 2025 राइट नाउ। ये हमारी कॉन्वोकेशन हो रही है। माशाल्लाह भाई, बहुत मुबारक हो फिर तो। थैंक यू। तो सबसे ज़्यादा खुश कौन है? ऑफ कोर्स माय फादर। हाँ, अब्बा खुश हैं, फैमिली खुश है, मम्मा खुश है। मम्मा खुश हैं। क्या बात है भाई, यही मिशन होता है माँ बाप का कि बच्चा उनका जो है ना एक अच्छे इसमें गामजन होकर कामयाबी की तरफ रुजू कर जाए। वेरी नाइस। तो अब आगे क्या प्लान है? गैप, अच्छा माइक्रोबायोलॉजी राइट? ये एक्चुअली में तो मेडिकल राइट, मेडिकल साइड। या अच्छा, तो ये अभी हम जॉब कर रहे हैं या हम अभी इंटर्नशिप कर रहे जी हैं? इंटर्नशिप कर रहे हैं। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ गुड फील्ड। जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना में वैक्सीन्स बनी और हम लोगों को देखना पड़ा कि कोरोना जैसे और जो वायरसेस आ रहे हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम उस पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए माइक्रोबायोलॉजी फील्ड है कि हम लोग वैक्सीन्स बना सकें, इन फ्यूचर डिजीज़ से बचा सकें। वेरी नाइस यार, ये अच्छा है कि कम से कम। और ये जो माइक्रोबायोलॉजी है बेसिकली ये कोरोना के बाद ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसका बूम आया। जी, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी पहले भी था। जैसे आपने देखा था कि इससे पहले भी बहुत सारे डिजीज़ आए, जैसे मलेरिया का आउटब्रेक अभी हुआ था, डेंगू का हुआ था। तो माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल था उसमें ओवरकम करने के लिए। तो इसका मतलब है इसमें पढ़ना चाहिए फिर? जी, बहुत पढ़ना चाहिए। इंडियन यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट आई थिंक। उसकी फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है माइक्रोबायोलॉजी की। इधर टेक्निक्स हैं, इधर आपको सिखाया जाता है और इंशाल्लाह आगे हायर एजुकेशन में भी आपको हेल्प होगी, चांसेस हैं आगे बढ़ने के। बहुत बढ़िया भाई, वो एक काम की बात हो गई है, जायज़ा भी ले लिया होगा। तो अम्मा अब्बा देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। वेरी नाइस। आखिर में आउट ऑफ द बॉक्स ये जानने के लिए हम कितने और मज़ीद एक्टिव हैं इस मसरूफियात में, राइट? एक सवाल है, तो पहली कह लो इसको, एक चीज़ है, इसे नॉन लिविंग थिंग, हवा में है, बिना परों के उड़ रही है, हाथ नहीं है, फिर भी औरों से लड़ने की सलाहियत रखती है अगर उस जैसी सामने मौजूद हो। क्या आई चीज़ थिंक हो वो सकती है? औरत है। औरत हो सकती है। जी, ये औरत हवा में कब से उड़ने लग गई? हवा में नहीं उड़ती। हाँ। लेकिन आपके ख्याल में औरत एक बॉक्स के अंदर है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो एक हवा में है, क्योंकि वो हर जगह हर चीज़ से लड़ सकती है, पूरे इन्वायरमेंट में हर चीज़ से लड़ सकती है एक औरत, है ना? लेकिन हमारे सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे औरत को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ उसको आसमान में देखना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। थैंक यू सो मच सफ़ी, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, बाद में अल्लाह बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू सो मच सफ़ी। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत बहुत मुबारक हो।
आपको भी नहीं मैं मुझे क्यों भाई, आप यहाँ मुबारकबाद। तशरीफ लाने के लिए, हमारी खुशी में शामिल क्या होने बात, के लिए, क्या इसमें बात। इजाफा अल्लाह करने के अल्लाह लिए। ताला आपको बहुत कामयाब करे। आमीन, क्या आमीन। पढ़ा हमने यहाँ से? हमने यहाँ से साइकोलॉजी की है, अरे वेरी गुड। जी। और कैसे कर लिया आपने ये 4 साल में? बड़ी आसानी से कर दी, अच्छा, साइकोलॉजी आराम से हो जाती है? हमारे लिए आसान थी। क्या हम पढ़ते हैं तो फिर आसान हो जाता है? आसान है, लोगों को समझना, वैसे भी अंडरस्टैंडिंग हो तो काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर जिसको थोड़ा सा मुश्किल आ रहा हो तो वो ये साइकोलॉजी पढ़ ले, ताकि अगर लोगों को अच्छा बेहतर समझता है। आप समझते हो? अगर आपका इंक्लिनेशन इस सब्जेक्ट की तरफ है तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आपका इंक्लिनेशन किसी और चीज़ की तरफ है तो आप उस तरफ जाएं, वो आपके लिए आसान होगा, दिलचस्पी होगी। है ना? और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मुझे लग रहा है कराची से नहीं, आप ऊपर से आए कहीं से, अल्लाह, है ना? नहीं, सवात से? मेकअप किया हुआ है, मेकअप धुलेगा तो कराची की हूँ। चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। आमीन, और आगे आमीन, क्या आमीन। क्या गैप लेना है, मार्केटिंग क्या क्या प्लान क्या शादी है? होगी अब बस, बस शादी करेंगे, हाँ शादी करेंगे, बस पढ़ शादी लिया। करेंगे। नहीं, हाँ। शादी के बाद थोड़ा स्टडीज़ को किसी इंटर्नशिप के साथ कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगर मियाँ ने इजाज़त दी? मियाँ ने इजाज़त दे दी तो फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ ये मियाँ ठीक की इजाज़त ज़रूरी है। ओके भाई। कराची के है ना, कराची गए, बिल्कुल सही कहा है कराची। करेंगे मियाँ के साथ बैठ के। भाई देखिए, अगर आपस में कोलैबोरेशन अच्छा रहे तो कमाल हो जाता है ना। अच्छा रहा। तो दोनों का इंशाल्लाह ताला, तो मियाँ पढ़ने देंगे तो फिर साथ बैठे कहेंगे, पार्क में खाएंगे, जाके, पान खाएंगे, पार्क में जाके सड़के बिस्कुट भी लाल- खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करे भाई। आउट ऑफ द बॉक्स हम ये जानते हैं ना कि अक्सर आपने आवाज़ सुनी होगी, अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, है ना, अपने बच्चों के, अपने बटवे की हिफाजत करें, एक्टिव करने के लिए ना। ऐसे आपको एक्टिव करने के लिए सवाल है, वो क्या चीज़ है जिससे नॉन लिविंग थिंग पर नहीं है, हवा में उड़ती है, ठीक है, आप भी हम सब मिल के देख सकते हैं, हाथ नहीं है फिर भी एक दूसरे के साथ फाइट कर सकती है। आपके ख्याल से क्या चीज़ हो सकती है हवा में? फाइटर जेट? नहीं, इसको चलाने के लिए तो बंदा चाहिए, वो तो नीचे खड़े खड़े बंदा आराम से उड़ा दे। अच्छा, हाँ, क्या हो सकता है? नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है, हवा में उड़ती है। उड़ाया जाता है उसको। हाँ, उसको हवा में उड़ाया जाता है, हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, फाइट भी कर सकती है औरों से। फाइट भी कर सकते हैं औरों से। हाँ, पतंग। जीनियस लोग हैं ये, कहाँ से आ जाते हैं भाई, माशाल्लाह। इतनी देर से मैं पूछ रहा था किसी से सही, अरे लिटरली किसी ने नहीं बताया, मैं हर एक से पूछ रहा था, लेकिन कोई कह रहा तालीम, कोई कह रहा औरत, समझ नहीं आ रही। ओके, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। खुश शुक्रिया ना, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू सो मच। मिलते जुलते लोग भी देखें, लेकिन मिलते जुलते नाम भी पाए जाते हैं, जिसमें से 3 ख़वातीन यहाँ पे, इनके तीनों के एक ही नाम है, अरीबा, और दूसरी हैं एनी। शुक्र, एक नाम डिफरेंट पाया जाता है। अच्छा भाई, अरीबा कैसी हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कद का राज क्या है, क्या करती, क्या करें, क्या? हाँ, पता नहीं। घर वालों का असर है तुम पर? हाँ, या वो शायद जो घर कहते हैं, वालों का ही है। घर वालों को, वैसे नहीं, अभी हील्स का है। अभी हील्स का कसर देखो ज़रा, ये लड़कियां जो है हील पहनती है, काम सीधा हो जाता है। कैसा जा रहा है 4 साल के सफ़र तुम्हारा, कैसा रहा? 4 साल का सफ़र पता नहीं कैसा रहा, लेकिन आज का बहुत अच्छा है, बहुत है ना? ड्रीमी सा मिक्स सी Oh my फीलिंग्स God, है। क्या फीलिंग है जी, क्या फीलिंग है जी, कह रही ड्रीम बहुत ही नर्वस फीलिंग है, एक्साइटमेंट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, अजीब भी लग रहा है, क्योंकि इतने सालों से बस ये था कि कब जाएंगे, और अब जब जा रहे हैं तो अजीब लग रहा है है। ना? कितना होता है ना कि बंदा आता है, पहले शुरू में घबरा रहा होता है, फिर जब जा रहा होता है तो बड़ा उदास होता है। जब आ रहा होता है ना तो दिल नहीं करता आने का, लेकिन हाँ। आज के दिन यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी लग रही है, दिल कर रहा है यहाँ से जाऊँगी। वाह 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 वाह, बच्चा पहली आज बार ना इतनी जाओ, अच्छी लग रही है पहली बार यूनिवर्सिटी। इतनी सज के इतनी अच्छी लग रही है बहुत कि प्यारी जाने का मन नहीं कर रहा है। सही है। एनी कैसी हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। एनी क्या पढ़ा हमने यहाँ से? यहाँ से मैंने BS किया है फूड साइंस एंड अरे टेक्नोलॉजी यार, में। बहुत ज़रूरी है ना? जी, बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग इतने ऑटो, जो मन करते हैं, जब दिल करता है, जिस टाइम करता है, खा जाते हैं, खा फिर जाते कहते हैं आए। क्या है? हाँ, तकलीफ होती है ना, कुछ अच्छा, ना हाय। हाय, नॉट हाय, आए। अच्छा, ये आए का बताओ ना, लोग जो ऑटो पायलट हुए हुए थे, जब दिल करता ऑर्डर करके मंगवा लेते, फिर कहते हैं आए डॉक्टर साहब कुछ बताएं। मतलब मेरी फील्ड इस टाइप की नहीं है कि आप ऑर्डर करके फूड मंगा रहे हैं। नहीं, आई नो, मैं जी, तो जी। वो बात कर रहा हूँ जो तो आप समझाएंगी ना, क्या किस समझाऊं तरीके मैं? से आपने खाना है, ये खाएं, डाइट में ये रखना है, ये चीज़ बेहतर है, ये नहीं मतलब है। आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करें। हाँ। अगर आपको ऑर्डर करना है या कुछ आपको इस तरीके का मील खाने का दिल है, तो आप जो है वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे अपनी बॉडी फिगर के हिसाब से जो है वो उस खाएं। हिसाब से आप जो है, हाँ। हाँ मतलब हम भले अब ऐसा ना कि बंदा बम हो, बन कबाब ही खाया जाए, हैं? आप क्या खाती हैं? मैं मोस्टली जंक खाती हूँ। इनडायरेक्टली आप, वेरी पहुँचे हुए लोग हैं भाई। अच्छा माशाल्लाह, आप सबने फूड पढ़ा, जी। तो फिर फूड खाया,
जी सबसे ज़्यादा कैंटीन का खाया या बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया? कैंटीन में बाहर जाके भी खाया। बाहर जाके भी खाया? मतलब जब भी यूनिवर्सिटी से कहीं जाना होता था, मतलब कदम बाहर गए हैं, मतलब घर नहीं गए वो कदम, वो किसी रेस्टोरेंट में ही गए, वो कदम गए, फिर माशाल्लाह। उसके बाद वो घर गए। फिर गए, क्या बात है भाई। भाई हमारे देखने वाले ना देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, बहुत से लोगों को अभी भी नहीं मालूम कि यार ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ पढ़ सकती हैं। बताओ यार, कुछ एडमिशन लेना है, माँ बाप बड़े परेशान हैं अपनी बेटी को। आप हमसे लास्ट ईयर पूछते तो हम कहते हैं कि नहीं करें, अच्छा। अब बोल रहे हैं कि कर ले, अच्छी यूनिवर्सिटी, पढ़ाई के लिहाज से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप मूव करके यहाँ से निकलते हैं, अगर कोई मतलब अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ पे मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो इस हिसाब से थोड़ा सा होते हैं कि वो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते, लेकिन उस हिसाब से अगर आप यहाँ का माहौल देखें, एनवायरनमेंट देखें और पढ़ाई के हवाले से सबसे ज़्यादा देखें तो यहाँ की पढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी है और माहौल बहुत अच्छा है, सिक्योर माहौल है, तो इस टाइप का सीन है यहाँ पे। इस टाइप का सीन है और कोई टाइप का सीन नहीं है, तो इसलिए आप बाकी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस अगर हम पे नहीं लगी होती, समझ आएंगी आपको लास्ट ईयर में कि हाँ जो किया है हमारे साथ सही किया है। वो जो अच्छा हो है। रहा है ये अच्छा हो रहा है, ये इसलिए- बहुत देर में समझ आता हाँ, ये है। बहुत देर में समझ में आता है जब यहाँ जहाज टेक ऑफ हो चुका है अब इनका। तो अच्छा, ये अब आप लोग गैप लोगे या जॉब शॉप करने का प्लान है या खुद साफ कोई बिजनेस? जॉब करेंगे, बाकी सब तो बस कुछ की शादी हो जाएगी। कुछ की शादी हो जाएगी। किसी की भी शादी नहीं हो रही है, असल में मसला ये है। ये बड़ा इशारा किया, बड़ा गहरा इशारा कर रही है लड़की, माशाल्लाह। हाँ, वैसे अमूमी होगी फिलहाल। अच्छा भाई, बहुत मुबारक हो, डबल मुबारक फिर तो यार ये होता है ना अक्सर, बेशक माँ बाप कहते हैं चलो बच्ची पढ़ गई है अब इसे शादी कर दी जाए। नहीं, आजकल के पेरेंट्स का रुझान थोड़ा डिफरेंट है। वो लोग चाहते हैं कि अगर हम मतलब पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि हम पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि भाई मतलब आगे की स्टडीज़ के लिए मैं चाहती हूँ कि पहले मैं खुद अर्न करूँ, फिर उसको अभी तक जो पढ़ा है वो पेरेंट्स की उस पर पढ़ा है कि मतलब उन्होंने अफोर्ड किया, लेकिन अब ये है कि खुद कमाना है और खुद पढ़ना है, और आगे भी अगर हमारी जनरेशन है तो उसको भी मैं यही बोलूँगी कि पहले खुद कमाएं और फिर जो है अपनी पढ़ाई पे लगाएं, है ना? मतलब इंस्टेड ऑफ के आप जो है क्या तुमने कितना कमाया? कितना कमाया भाई? अभी तक तो कुछ नहीं कमाया, सिर्फ उड़ाया। मतलब उड़ाया। तो इसी वाले से मेरी सोच ये है कि पहले आपको कुछ पहले अर्न करना चाहिए, फिर उसके बाद जो है आपको अपनी स्टडीज़, मतलब अगर BS अगर आपने अपने पेरेंट्स के उस पर किया है तो एटलीस्ट अगर आप अपनी स्टडीज़ जी मास्टर्स अपने पैसों पे करना चाहिए। कपड़े भी बनाए तुम्हारे, घुमाए फिराए, मतलब वही क्या करें तुम्हारे लिए, है ना? कितनी अच्छी सोच, मुस्बत सोच रखते हैं आप लोग भाई। हाँ भाई, तुमने क्या करना है? मैंने तो फिलहाल नहीं आगे पढ़ना है। अच्छा, पढ़ना है आपका, आप पढ़ने वाला सीन है आपके, अम्मा कहते हैं पढ़ लो। जी। आपका खाने पीने का ताल्लुक है, जितना खाना खाओ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला यूँ ही मुस्कुराते रखे, बहुत आगे लेके जाए। आउट ऑफ द बॉक्स इससे हट के एक सवाल करूँगा ये जानने के लिए, समझता हूँ कि हमें आवाज़ आती है भाई, अपने बच्चों की बात करें, अपने बटवे की बात करें, मुख्तलिफ जब पब्लिक प्लेसेस पे होता है ना, यहाँ पे एक सवाल ऐसा है कि गौर कीजिएगा, सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जिसे नॉन लिविंग थिंग, पर नहीं है, हवा में उड़ता है, हाथ नहीं है, औरों से लड़ने की सलाहियत रखती है, लेकिन जिसको शौक़ होता है वही उसके साथ उसका ताल्लुक बड़ा गहरा होता है और वो खुश होता है जब वो औरों से लड़ता है। वो हवा में होती है, इससे नॉन लिविंग थिंग मुख्तलिफ कलर्स में भी आती है। आ गई रेनबो नहीं, हाँ नहीं, डिफरेंट कलर्स। रेनबो के आखिर में क्या होता है बाय द वे? रेनबो, हाँ, वो रेस नहीं कर्व होता है। कर्व होता है। पहुँचे मेरे से कॉमन सेंस क्वेश्चन, रेनबो के आखिर में क्या है, कभी देखा है? वो हाँ जी, हाँ, रेनबो के आखिर में क्या आता है? वो आता है, वो आता है, नहीं वो आता है, वो आता है, हाँ वो आता है। आयशो के वो। और वो क्या है जो मैं इनसे पूछ रहा था कि हवा में लड़ती है? नहीं, वो है, वो W है। W, जीनियस, वेरी नाइस। हाँ, अब ये बताओ वो जो लड़ रही है वो कौन है जो हवा में लड़ती है, मल्टीपल कलर्स में भी आती है? इसका जवाब परवाज़। परवाज़ से रिलेटेड है, हाँ, काफ़ी करीब आ गई हैं। उड़ान, हाँ, उड़ती है, उड़ती, परिंदा उड़ता है, वैसे कि वो जानदार होता है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है। पर वो फर होती है, वो जो चार कोनों वाली होती है। पतंग। थैंक गॉड भाई, बहुत बढ़िया पहुँचे हुए लोग हैं। थैंक यू सो मच, सब यू, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें और यूँ ही मुस्कुराते रहें आपके। थैंक यू सो मच, सब यू पहुँच गए नाजरीन, थैंक यू जी, थैंक यू नाजरीन। बड़ी मुश्किल से लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा फोकस कराना पड़ता है, फोकस हो जाए तो फिर काम बन जाता है। वक्फा बहुत ज़रूरी है साहब, वक्फे के बाद दोबारा से खिदमत होंगे, प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक वंस अगेन, प्रोग्राम हमारा आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ हाजिर हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ हाजिर हूँ। जनाब, तो मैं जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में हाजिर हूँ। कॉन्वोकेशन जारी सारी है, ये स्टूडेंट है, इनको देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा, इनका वॉट बता रहा है कि ये जनाब अभी टेक ऑफ की तरफ है, फाइनल हो चुका है, सारे मामला जाने के सफ़र कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। भाई कैसा जा रहा है? पहली मुबारकबाद किसने दी? अम्मी। अम्मी ने दी।
पेरेंट्स ने दी, दोनों भाई ने। दोनों ने दी। और क्या क्या सोच थी, क्या मोमेंट्स हैं आज के लिए, थोड़ा आज बताओ। के लिए जो 4 साल का स्ट्रगल किया है, वो शुक्र है कि पाया तकमील तक पहुंच गए हैं और हम बहुत ज़्यादा इतना खुश गहरा हैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पाया तकमील तक पहुंचे, उर्दू बहुत और अच्छा लगा। इंग्लिश दोनों पे फोकस किया जाता है ना हमारी यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ लोगों को यही नहीं पता पाया तकमील होता क्या है। पाया तकमील मतलब किसी भी काम को सरअंजाम या उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचा देने को। समथिंग व्हिच इज कंप्लीट। है ना, वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बता, हाँ क्या हो रहा है सामने। अच्छा ये बताओ जी। क्या पढ़ा हमने यहाँ से। मैंने बीएड ऑनर्स किया है, टीचर नहीं प्रोफेशनल टीचर बने हैं ओके, हम सब दोनों। माशाल्लाह माशाल्लाह वी हैं। आर प्रोफेशनल टीचर्स। और कहाँ पढ़ा रहे हैं ये सब। अभी तो लेंगे गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट मैं पढ़ा रही हूँ वैसे। पढ़ा भी रही हैं। अरे माशाल्लाह। तो पढ़ाने में किस चीज़ के ऊपर वो फोकस करना पड़ता है, सबसे बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए एक टीचर के बच्चों अंदर, का इंटरेस्ट है ना, वो डेवलप करना, डेवलप कि करना। उनका मन करे कि वो पढ़ें। बच्चे इंटरेस्ट हो गया, बच्चों की इंगेजमेंट हो गई, हाँ। बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत कि हम रेक्टाफिकेशन करवा दें। रेक्टाफिकेशन इज़ नॉट अ बेस्ट क्वालिफिकेशन, जो कि पाकिस्तान में फोकस किया जाता है ज़्यादातर रेक्टाफिकेशन पे। तो हम चाहते हैं कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करें और कुछ लर्निंग बाय डूइंग करें, कुछ करके सीखें, कुछ कर लो, कुछ कर लो, जी। मतलब सिर्फ किताबें पढ़ते रहो, पढ़ते रहना या रट्टा लगाना इनफ नहीं है। पे फोकस किया जाए है ना। अच्छा हमारे यहाँ अमूमी तौर पे देखते हैं, अब तो खैर काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, हम सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस होता है, स्किल्स का कुछ पता नहीं है। दुनिया भर में स्किल्स भी साथ सिखाई जाती है। बेसिकली बीएड का जो मेन फोकस यही था कि स्टूडेंट्स के स्किल्स पर फोकस किया जाए। ठीक है, जो उनके डोमेन्स होते हैं साइकोमोटर डोमेन्स, इन पे फोकस किया जाता है। वेरी नाइस हो गया। स्टूडेंट्स तो भाई अब ये तो हो गई डिग्री, जी तो अब गैप लेंगे, थोड़ा सांस लेंगे या बस। नहीं, कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर कोई डिग्री लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे फाइल में रख दें, हमें कुछ ना कुछ करना है और इसे सर्व करना है। और ना कि सिर्फ ये करना है कि हमें कोई जॉब करनी है या पैसे कमाने हैं, हमें इसे एज अ सर्व करना है, अपनी सोसाइटी को बेनिफिट्स देने हैं पढ़ाई के। सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। वेरी नाइस, ये बड़ा ज़रूरी है यार, ये नहीं कि पढ़ पढ़ा के इससे डिग्री लेना मकसद नहीं होता, इम्प्लीमेंट भी करें, उसको प्रैक्टिस Implement करें। करना है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। Thank you। अच्छा ये आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आ गया आपके लिए, है ना, एग्जाम में होता है, तो इस बार भी ऐसा हुआ था इन 4 सालों में कभी आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आ गया। मिस ये तो हमने पढ़ा नहीं था। इस बार नहीं, ये हर बार होता है, क्योंकि हमारा नहीं वो तो बार फिर होता है। रिलेटेड ही होता होगा ना आपके, नहीं वो ऐसा 9 मैट्रिक वाला सीन। मतलब वो होता है ना कि ये नहीं आएगा बच्चों, ये नहीं करना, लेकिन फिर वही आता है। यार ये धोखा हो जाता है हमारे साथ, है ना। धोखा होता है, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग से उसे सॉल्व हम भी एज अ स्टूडेंट फिर क्रिटिकल थिंकिंग। चलो यार, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। और 4 साल का सफ़र कैसा, क्या यादें लेके जा रही हैं यहाँ से। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी दोस्त, ज़्यादा दुख तो ये है कि दोस्तों का और पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, इस बात की खुशी भी है। तो आगे यही है कि बस सब खुश रहें और अच्छे से अपनी तालीम को जो है सोसाइटी में सर्व करें। वेरी नाइस। आखिर में आउट ऑफ द बॉक्स जैसे मैंने कहा, वो क्या है, हवा में उड़ती है, हवा में रहती है, बिना परों के होती है, हाथ भी नहीं होते उसके, लड़ने की सलाहियत रखती है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, मल्टी कलर्स में आती है, मल्टी कलर्स में आती है, मिलती है। हाँ रेनबो तो एक अलग है ना, वो तो कुदरती है। तालीम, एजुकेशन, ये लोगों के ज़रिए बनती है, जाती है, लोगों का साथ होता है इसमें, मल्टी कलर में मिलती है, हर बंदा अपने कलर की ले लेता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं, कुछ मल्टी के आगे कुछ होगा। नहीं देखो, मल्टी कलर में मिलती है, रेड में मिलती है, ब्लू, ग्रीन, जो कलर पसंद होता है, और फिर जो है बच्चे लुत्फानंदोज होते हैं इससे, और वो लड़ने की सलाहियत रखती है। अरे जीनियस लोग हैं ये, काइट हैं। वेरी नाइस हो गया। आखिर में रेनबो देखा है ना आपने, ठीक है, रेनबो के आखिर में क्या देखा है कभी। डब्ल्यू आखिर में क्या है, क्लाउड्स या क्लाउड है। जीनियस है, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, बात रहो, इस डब्ल्यू, थैंक यू, खुश रहे, बात रहे जनाब। पहले आगे चलते मित्रों से बात करते हैं। कैसा लग रहा है, अम्मा खुश है, अब्बा खुश है, दोनों खुश हैं भाई, कितनी अच्छी बात हो गई। क्या पढ़ा गया यहाँ से हमने, एजुकेशन पढ़ा, आपने भी, एजुकेशन। दोनों ने कहा कि तालीम बहुत ज़रूरी है, तो तालीम में पढ़ लिया जाए। तो तालीम हासिल करने के बाद हम ये तालीम कहाँ देंगे। इंशाल्लाह। वेरी नाइस हो गया। तो क्या प्लान, क्या यहीं का प्लान है या आगे का प्लान है। आगे का प्लान है, आगे पढ़ना है, फिर आगे सोसाइटी के लिए काम करना है, ना? स्टूडेंट्स के लिए काम करना है आने वाले। ये सरकारी इदारों में और प्राइवेट में बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, लोग कहते हैं प्राइवेट पढ़ लें, तो आप क्या समझती हैं, सरकार में अगर नहीं जाएंगे तो फिर हर बंदा प्राइवेट का सोचेगा, तो सरकार में कौन पढ़ाएगा। नहीं नहीं, अब
सरकारी इदारों में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं। हम खुद गए, हमने देखा है तो बोल रहे। अच्छा। हाँ, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया है, तो वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और टीचर्स से पहले सिर्फ मेहंदियाँ लगाती थी, अब ऐसा सिस्टम नहीं, अब पढ़ाई भी होती है। हाँ, मेहंदी लगाते थे, एब्सेंट हो जाया करते थे, ऐसा सीन तो नहीं है। नहीं, अब ऐसा सीन नहीं है। वेरी नाइस। ये जो अब लोकल बच्चे, यानी हम बात में गवर्नमेंट के बच्चे और प्राइवेट के बच्चों में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है आज के इस दौर में? आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो बच्चे तो वैसे ही मतलब आप बच्चों इससे के बाहर पास नहीं टेक्नोलॉजी है, बच्चों के पास नॉलेज है। ठीक है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस होता है। प्राइवेट के बच्चों में उनको थोड़ा सा ऐसे नरिश किया जाता है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना। हमारे यहाँ बचपन में ना एक कहा जाता था कि यार पढ़ो, बड़ा आदमी बनो, स्किल्स के ऊपर हम थोड़ा सा दूर होते हैं। अब का है वो फोकस, स्किल्स है साथ है? बहुत ज़्यादा है, स्कूल्स में सिखाई जा रही है। बच्चे वहाँ पे पोइट्री करते हैं, हाँ। उनको खुद से शौक है, ठीक। खुद से पोइट्री करते हैं। और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, पेंटिंग है, स्केचिंग है, बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है। बच्चे खुद चल रहे हैं और पेरेंट्स को अब आगे भी लेके चल रहे हैं। पेरेंट्स के अंदर इतनी नॉलेज आ गई है कि बच्चों के स्किल्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया। कैसा रहा ये 4 साल का 4 साल राइट? हाँ, कैसा रहा 4 साल? बहुत अच्छा, बहुत वो जो आना चाह रही हैं यहाँ पे, एडमिशन लेना चाह रही हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। बिल्कुल 4 बिल्कुल, साल। यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे और बिल्कुल एडमिशन लेना ले चाहिए। लें admission। हमारी तो बहुत अच्छी जर्नी रही। आपको बड़ा अच्छा है यार, आप लोगों का यूनिफॉर्म भी है। जी, मैं बड़ा अच्छा जी, लगा बहुत कि यूनिटी होती है इससे। है ना। जी, इसमें वो एहसास है कमतरी का शिकार वो जो बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, उनके वालिदैन वो उसमें नहीं रहते कि यार आज बच्चा वो चीज़ नहीं है। सारी होती है, सुबह उठो यूनिफॉर्म पहनो आ जाओ। कहानी खत्म। आज ये नहीं सोचना कौन सी मैचिंग कौन सा क्या यार, ये अच्छा है कि पढ़ाई पे कम से कम बंदा फोकस कर ले। वेरी नाइस। और अब जो है आगे का सफ़र, अभी गैप लेंगे या फिर मास्टर्स? नहीं, इंशाल्लाह आगे हम एमफिल का सोचा हुआ है, एमफिल करना है हमें मास्टर दोनों साथ करेंगे? इंशाल्लाह। क्या बात है भाई। क्या हमारी स्कूल डिग्री से साथ हो? नहीं, स्कूल से नहीं, यूनिवर्सिटी में ही फ्रेंड बने और बहुत अच्छी दोस्ती अरे हुई। यार, मैं तो सुना है कि स्कूल के दोस्त ज़्यादा पायदार होते हैं, यूनिवर्सिटी के भी होते हैं। जी बिल्कुल होता है। हैं यार, एम ही हम लोग शचोपंज में रहते हैं कि यार ये मामला वायरल चला, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल करके आपको फ्री करता हूँ। जैसे पहली हम भी जानना चाहते हैं कि यहाँ बंदे कि जिस चीज़ में मसरूफ़ हैं क्या एक्टिव हैं? दूसरी तरफ भी कहते हैं ना आवाज़ आती चीज़ों की हिफाजत करो। हम कभी मार्केट में जाते हैं, वो क्या है कि हवा में उड़ती है, हवा में उड़ती है, पर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी औरों से लड़ने की सलाहियत रखती है। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, और लोगों की मदद से वो उड़ती है, जाती है। क्या चीज़ है वो आपके ख्याल में? आई थिंक तालीम। तालीम। आपको लगता है कि इट्स नॉन लिविंग थिंग और ये औरों की मदद से चलती है, औरों से लड़ती भी है? जी बिल्कुल, ये सही कह रही तालीम? हो सकता है। हो सकता है। क्या पैगाम देना चाहोगी हमारे उन बच्चों के लिए जो इंटर करके प्लान कर रहे हैं हम क्या करें? कोई शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं या 4 साल कौन पढ़े? नहीं, शॉर्ट कोर्स यूनिवर्सिटी पढ़ में के एडमिशन लेना चाहिए, वही फील्ड चूज़ करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दोस्तों के बहकावे में और इधर उधर देख के बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें एडमिशन लेना चाहिए, और जहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ पे एडमिशन ना हो तो बिल्कुल डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त यार आपकी तरफ से। जी बिल्कुल, मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि तालीम बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आजकल तालीम लड़कियों को ख़ास तौर पे पढ़ना चाहिए, और फोकस एक चीज़ पे फोकस कर ले। ये कोर्स कर लिया, वो डिप्लोमा कर लिया, इस तरह से ना चले। एक चीज़ पे फोकस करके एक ही चीज़ पे चले। वेरी नाइस। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप दोनों को, बहुत सक्सेस हासिल हो। थैंक यू सो मच ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, बहुत मुबारक हो खैर मुबारक। भाई। वो होता है ना बड़े बूढ़े आदमी, अरे बेटिया बहुत बहुत मुबारक हो, जीती रहिए, खुश रहिए। तो ये कौन बोलता है? जी पेरेंट्स बोलते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं। रिश्तेदार तो खास तौर पे यही बोलते हैं। मुशाफा है जो बड़े बूढ़े वाले होते हैं। जी जी बिल्कुल जीते बिल्कुल। रहो, खुश रहो, माशाल्लाह। दादा कैसा रहा जी सफ़र आपका यहाँ का? बहुत अच्छा रहा, मुश्किलें भी आई, लेकिन अच्छा वक्त तो बुरा वक्त मुश्किलें तो आई, साइड गुजर कर ही दी, साइड कर आगे निकल गए। आती रहती है मुश्किल। ज़्यादा ही आगे निकल गए। ज़्यादा हम ज़्यादा अब हम ज़्यादा आगे निकल जी गए। जी आप ज़्यादा आगे निकल गए। माशाल्लाह। किस रफ्तार से निकल रहे थे आप लोग? पता नहीं चला ये 4 साल कैसे गुजर गए। बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब लास्ट में ही कहना चाहते हैं, बस गुजर गए और बहुत कुछ हासिल किया। ख़ास तौर पे माँ पापा की मेहनत ज़्यादा थी और उसके बाद फिर हमारी मेहनत थी। यूनिवर्सिटी हमें क्या सिखाती है? यूनिवर्सिटी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। मुझे याद है जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ आए थे तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था जो हमारे अंदर अभी है। अच्छा। और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए जब मैं तो कहती हूँ डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है। आखिर में वो क्या है? इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। बिना परों के उड़ती है, उड़ाई जाती है, हम और आप उड़ा सकते हैं। हाथ नहीं है, फिर भी अपने जैसों से ही फाइट कर सकती है हवा में। काइट। जी हैं? काइट। भाई पहुँचे हुए लोग हैं भाई, जीनियस लोग हैं। थैंक यू सो मच सभी, खुश रहे बाद। टीचर्स हैं। टीचर्स हैं। टीचर्स हैं हम। वेरी नाइस। तो आप Teachers रिस्पेक्ट हैं। करें, पहली गोद माँ की, उसके बाद है टीचर्स की।
कि आपको लेके आगे चलेंगे और आगे लेके जाएंगे तो क्या आपकी कदम बहुत आगे। थैंक यू सो मच सफ़ी, जज़ाकल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है साहब, तो वक्फ़ा लेंगे, एक छोटा सा वक्फ़ा छोटा सा ले लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। कहीं में जाएगा आप जा रहे हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपको रोक लूँ तो आप यकीनन रुके हुए होंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, साथ देंगे मेरा, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमारी पूरी टीम है, आप मिलकर हम ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए तरतीब देते हैं। ये मकसद नहीं है कि सिर्फ जस्ट फॉर द हैपनिंग, इसलिए कि हम जहाँ जा रहे हैं, जिस इदारे में जा रहे हैं, उसकी नो हाउ कराना, उन बच्चों के साथ गुफ्तगू करना, टीचर के साथ हेलो करना, उनसे जानकारी है कि यार कैसा माहौल है, क्या है, क्या इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से तालीम कैसी जा रही है, टीचर किस लेवल, ये सब चीज़ें हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप तक हम पहुँचाते हैं, ताकि आप अगर एडमिशन लेना चाहती हैं या चाहते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये प्रोग्राम ख़ासतौर पे हम स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो हम स्टूडेंट बेस्ड प्रोग्राम करते हैं और थोड़ा हैपनिंग के लिए कभी इवेंट्स भी कर लेते हैं। वफ़ा लेंगे, वफ़ा के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक ऑन सेकंड प्रोग्राम हमारा। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ आए हैं यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, कॉन्वोकेशन जारी सारी है जनाब अली। ये 3 नौजवान हैं, अब जहाज़ के सफ़र पर टेक ऑफ की जानब है। सफ़र कैसा गुजरा जाने इनके ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। क्या पढ़ा यहाँ से? फार्मडी। क्यों पढ़ा? शौक था डॉक्टर कितना शौक डॉक्टर बनने का? जी। तो यही शौक था कि इसके अलावा कोई और शौक पैदा नहीं हुआ? इसकी क्या वजह? हाँ, कि हम जो है वो पेशेंट्स को सर्व करें और अपने पाकिस्तान में एक मतलब डॉक्टर बन के जो है पेशेंट की सेफ्टी वगैरह को जो है वो प्रमोट करें, खिदमत करें। ऐसा ही है ना, लोगों की खिदमत करें। लोगों की खिदमत। हाँ। ओके अच्छा जी, 4 साल मुकम्मल हो गए? 5 साल। 5 साल? जी। नहीं 5 साल का होता है ना फार्मडी। अच्छा भाई सुन लिया, 5 साल का होता है और फार्मडी बड़ा अच्छा होता है। डॉक्टर से पहले फार्मडी है ना, डॉक्टर सामने पर्ची तो बना दी, अब दवाइयाँ भी तो लेनी है, तो ये नहीं तो फिर कैसे वो करेंगे दवाइयाँ नहीं देंगी। ओए तो यानी कि आप अच्छा यानी कि इसका मतलब है डॉक्टर और फार्मासिस्ट का बड़ा एक खास गठजोड़ है जी है ना? डॉक्टर फार्मासिस्ट के बगैर डॉक्टर इज इनकम्प्लीट। प्रिस्क्राइब करेंगे नहीं, जब वो बताएं, जब फार्मासिस्ट मेडिकेशन के बारे में बताएंगे नहीं क्या साइड इफेक्ट्स हैं क्या, तो डॉक्टर तो कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? कैसे करेंगे ना? तो आप लोग भी कर देते हैं कम डॉक्टर? हाँ भाई क्या डॉक्टर साहब तो नहीं, मैं बता देती हूँ क्या जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं कर ऐसा नहीं है ना, ये गलत है ना भाई। पाकिस्तान में अभी इतने हद तक फार्मासिस्ट को नहीं दिया गया है, हाँ, इतने तक फैले नहीं, खुद जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकें। वेरी नाइस। क्या यादें लेके जा रहे हो यहाँ से? यादें बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छी टीचर, बहुत लंबा वक्त होता है, हमने बहुत टाइम एक साथ गुजारा है। बर्दाश्त किया है? बर्दाश्त नहीं किया, बहुत अच्छी दोस्ती बनी है। वेरी हैं जी, बहुत तो अच्छी आप मेमोरी। सहेलियाँ बचपन से स्कूल कॉलेज या यहाँ? फर्स्ट डे में मिला और हम 5 साल से साथ हैं। बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माशाल्लाह। तो ये गठजोड़ साथ रहेगा इंशाल्लाह फॉरएवर। क्या देखते हैं हम स्कूल लाइफ में, तो हम नोट कर लेते हैं कि यार चलो फ्रेंड स्कूल लाइफ, हम अमूमी तौर पर स्कूल फ्रेंड लॉन्ग टर्म चलते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं अब ये दूसरा मैं ग्रुप देख रहा हूँ जो कह रहे हैं हम यहीं दोस्त बने और माशाल्लाह फिर दोस्त हैं। क्या चीज़ एक दूसरे में हम नोट करते हैं दोस्त बनाने? बर्दाश्त। ये बर्दाश्त नहीं हो रही है लोगों में। खराब है तो 2 को बैलेंस करना है, जिसका मुझे बताओ, रेनबो आपने देखी है, रेनबो के आखिर में क्या है, कभी नोट किया? क्लाउड्स। अच्छा, क्लाउड्स, ये कि वो एंड नहीं होता। कॉमन सेंस क्वेश्चन। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। वो क्या है, बिना परों के उड़ती है, हाथ नहीं लड़ती है, हाँ नीले पीले कलर में भी हिलती है। बटरफ्लाई। जीनियस लोग हैं, इट्स नॉन लिविंग थिंग। बिना पैरों के उड़ती बिना पर लगे उसके, भाई क्या कर रही हैं आप? बिना पर लगे पूछा मैं इसके बारे में। दवाइयों से पूछे, पैनाडोल अगर इस्तेमाल कर लें मुसलसल रोजाना, तो उसको बचने के लिए हम क्या ख्याल करें? पानी ज़्यादा पिएं? नहीं, आपको एक लिमिटेड डोज है जो लेनी चाहिए। लोग रोजाना 2 पैनाडोल खाते हैं। आप अगर आपको दर्द हो रहा है फौरन पैनाडोल ले रहे हैं, गलत चीज़ है। अच्छा, आपको नहीं समझे पैनाडोल को, बंटी नहीं है वो। इज नॉट टॉफी और कैंडी। आप मतलब एक पेशेंस लेवल भी आपके अंदर होना चाहिए ना, जब वो पेशेंस लेवल एक्सीड हो जाए तो फिर आप दवाइयों की तरफ जाएं और उन पर इलाज बर्दाश्त करें। जी बर्दाश्त। नहीं रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल बहुत खतरनाक चीज़ है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अब कैसे हाल है? बहुत अच्छे। 4 साल बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि 4 साल की हमारी मेहनत थी और आज हमारा कॉन्वोकेशन है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। क्या पढ़ा यहाँ से? मैंने जोलॉजी। क्यों पढ़ा? जोलॉजी बस ले लिया। बस ओए इतने ऐसे बस ले क्या वजह क्या? जोलॉजी में क्या पढ़ाया क्या जाता है?
ज़ूलॉजी में हमें एनिमल्स की स्टडी कराई जाती है और हमसे मतलब इंसानों से रिलेटेड। सब समझते हैं कि जानवरों के डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसमें ह्यूमंस की स्टडी भी कराई फिर जाती कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे मैंने ज़ूलॉजी पढ़ी है। है। मैंने ज़ूलॉजी पढ़ी है। हाँ ऐसे नहीं, हाँ ज़ूलॉजी पढ़ी है, नहीं जो पढ़ लिया वो अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा था और वो आपके लिए, आपको नहीं पता कल को आप बोलेंगे यार एवी मैं अपने आप को इस तरह क्रिटिसाइज़ करती थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि मैं हो सकता हूँ। आपको कोई इंटरनेशनल फर्म आपको कहे कि यार हमारे लिए काम करें आप, है ना, ये होगा इंशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे और पुरुमीद रहें ऊपर वाले के साथ। वेरी नाइस। और 4 साल का सफ़र कैसा गुजरा यहाँ पे? बहुत अच्छा, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा बहुत गया। पकाया होगा। मूवी तुम फिर भी नहीं बना रही? बहुत तंग किया है। बहुत तंग किया तुमने। बना ली? चलो शाबाश। अच्छा भाई वो क्या है कि रेनबो देखी आपने? रेनबो, जी जी। रेनबो के आखिर में क्या है? रेनबो के आखिर में, रेनबो के आखिर में कॉमन सेंस क्वेश्चन है। स्काई। वाओ, मुझे आज पता चला रेनबो स्काई में होती है। नहीं, रेनबो के आखिर में क्या आता है? W। हाँ ऐसे पूछो तो समझ में आ जाता है। वेरी नाइस हो गया। बिना परों के हवा में उड़ती है, हाथ नहीं है फिर भी लड़ती है, नीला पीला लाल कलर सब में आती है। फिर से बोले। बिना परों के उड़ती है, हाथ नहीं फिर भी लड़ती है हवा में ऊपर। नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है, नीला पीला लाल गुलाबी सब कलर्स में आती है। पतंग। पतंग उड़ाइए। सब पता है इनको। वेरी नाइस। क्या कहना चाहेंगी उनको देखने वाले जो हमारे चाहते हैं कि हम कुछ करें, पढ़ें? बस पढ़ाई करें अपना दिल लगा के और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी दुआएं लें, इसी से आप कामयाब हो सकते हैं। बस थैंक यू वेरी मच। खुश रहो। आवाज़ अल्लाह ताला बहुत कामयाब। जी जनाब, हम तो यहाँ और आप तो वहाँ लाए थे जनाब यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में, जहाँ पर आज जो है कॉन्वोकेशन जो है इसका इनेकाद किया गया, जिसमें सारी फैकल्टीज़ मौजूद थी, जिसमें आज स्पेशल गेस्ट हमारे जो थे गवर्नर साहब थे और इसमें जो है बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। एक मिशन, एक गोल जो हुआ मुकम्मल। आगे रास्ता आगे इंशाअल्लाह ताला इन सब के लिए अच्छा रखे, स्मूथ ड्राइव होते हुए आगे जाएं और जो ये चाहें उनके हक़ में बेहतर सबको मिले। और यही माँ बाप का एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को परवान चढ़ते हुए देखते हैं। जब एक मंजिल पर पहुँचते हैं कामयाबी के साथ तो खुशी से बादल बाग हो जाता है। इसी दौरान फिर इन सब ने राय भी ली। बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए कि जो चाहते हैं कि 4 दीवारी में हमारी बेटी एक गर्ल्स के साथ रह कर ही तालीम हासिल कर ले, तो एक बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बेहतरीन काबिल टीचर हैं यहाँ के। आप यहाँ पर अपने बच्चों में एडमिशन करवाएंगे तो इंशाअल्लाह आप खुशी ही होगी आपको कि जब आपका बच्चा यहाँ से पास होकर निकलेगा। तो इस दौरान फिर किए हमने अपने सवालात दी बाखूबी से जवाब। जैसे फॉर द कॉमन सेंस क्वेश्चन, जैसे फॉर द हैपनिंग आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस में कभी कभी सवाल आ जाता है और फिर हमें उसका जवाब देना पड़ता है। तो बाखूबी लोगों ने सही से जवाब दे दिए। सवाल ये था कि रेनबो के आखिर में क्या है, तो लोग घबरा जाते हैं। शायद रेनबो के आखिर में कभी देखने का इत्तेफाक हुआ नहीं, बस वो यहाँ से शुरू होती है और आखिर में शायद बादलों में चली जाती है। किसी ने मैंने कहा रेनबो के आखिर में क्या आता है, तो जवाब चेंज फिर समझ में लोगों को आ गया और उन्होंने कहा कि W आता है या बो आता है। तो बिल्कुल साहब रेनबो के आखिर में W ही आता है और कुछ नहीं आता। फिर मैंने कहा वो क्या चीज़ है जो नॉन लिविंग थिंग है, बिना परों के उड़ती है, हाथ नहीं फिर भी लड़ती है, नीला पीला लाल गुलाबी कलर्स में वो पाई जाती है और लोगों के ज़रिए उड़ती है। तो कुछ लोगों ने बाखूबी सही जवाब दिया। जब मैंने इशारा किया तो उन्होंने कहा कि भाई पतंग है, काइट है। तो सिंपल ज़ैड गौर करें, समझें और दिमाग को हाजिर रखें। कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर हों अपने अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपने बच्चे का भी ख्याल रखें जो अक्सर बेहतर पब्लिक प्लेस एयरपोर्ट और जनाब ना सिर्फ बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी हमें आवाज़ सुनाई दी जाती है। उसी दौरान मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सवाल का डाला, उन्होंने बाखूबी से जवाब दिया। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।